आदर्श आचार संहिता और आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरे ज़िले में हमने अवैध हथियारों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के अंतर्गत कल हमारी डीएसटी की सूचना पर एक बहुत बड़ा आर्म सप्लायर है योगेश उर्फ योगी करके, इसके टोटल 12 मुकदमे दर्ज है आर्म्स एक्ट के 307 के 308 के, और झुंझुनू में इसके 4 स्थायी वारंटी और एक गिरफ्तारी वारंटी भी पेंडिंग है। पिछले एसपी साहब ने इसके ऊपर 50 पैसे का इनाम भी रखा था। तो हमारी स्पेशल टीम लोकल थाने सिंघाना की मदद से पहले योगेश उर्फ योगी को हमने गिरफ्तार किया। इसके पास से हमें एक अवैध पिस्टल, एक देसी कट्टा और 13 जिंदा कारतूस हमने बरामद किए। बाकी जो इससे हमने प्रारंभिक पूछना की कि कहाँ कहाँ इसने आर्म्स और सप्लाई किए हैं, इसकी सूचना पर 3 और जगह कार्रवाई की गई। एक आरोपी है नरेंद्र उर्फ खिल्लू करके, जो कि पोहानिया सिंघाना थाने का ही रहने वाला है। पहले इसकी गिरफ्तारी की और इसके पास से हमने एक अवैध पिस्टल, एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया। इन दोनों के अलावा एक और आरोपी है प्रमोद कुमार, जो कि भदुंडा कला थाना बगड़ का रहने वाला है। इसके पास से हमने एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक पिस्टल की खाली मैगजीन और टोटल 16 जिंदा राउंड और 3 फायर किए हुए खाली राउंड ये बरामद किया। और एक लास्ट जो हमने कार्रवाई की, ये रविंद्र उर्फ रवि नाम है इसका, ये कुलोद खुर्द थाना सदर का रहने वाला है और इसके कब्जे से हमने एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए। तो टोटल ये जो हमने कार्रवाई की है, ये योगेश को पहले पकड़ा और उसकी सूचना पर 3 और अन्य जगह कार्रवाई की। इस टोटल कार्रवाई में हमने टोटल 4 मुलजमानों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 4 पिस्टल, 3 देसी कट्टे, 2 मैगजीन, 35 जिंदा कारतूस और 3 खाली किए हुए केस ये जब्त किए। ये अभी प्रारंभिक पूछताछ कर रहे हैं। कुछ सप्लायर्स, जो बड़े सप्लायर्स हैं, एक जयपुर का है, एक अलीगढ़ यूपी का है, इनके नाम अभी सामने आए हैं प्रारंभिक पूछताछ में और हमारी टीम इनके पीछे भी लगी हुई है। जल्द से जल्द इन्हें भी गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। ये जेएम गैंग का बोलता है अपने आप को कि भाई मैं जेएम गैंग से जुड़ा हुआ हूँ, और जेएम गैंग के और भी जो सदस्य हैं उनके ऊपर भी हमारी कड़ी निगरानी है और प्रयास है कि अगर किसी और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। ये अभी जैसा मैंने बताया कि अभी जो ये बता रहा है कि इसके पास हथियार आए कहाँ से, ये जयपुर में एक बड़े सप्लायर का नाम ले रहे हैं और एक अलीगढ़ यूपी में एक बड़े सप्लायर का नाम ले रहे हैं। अनुसंधान होगा, अभी इससे और डिटेल में पूछताछ करेंगे और अनुसंधान करेंगे और बाकी जो बड़े सप्लायर्स का नाम आ रहा है उनको भी गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये फरार था, ये हमने इसे सिंघाना में यहाँ मेले में आया हुआ था, ये अभी क्योंकि अभी होली का समय है तो इस वजह से हमने अपनी सारी स्पेशल टीम्स को एक्टिवेट किया था, क्योंकि त्यौहार के वक्त काफ़ी सारे अपराधी अपने घर आते हैं, अपने गांव आते हैं और मुखबिर की सूचना भी थी और टेक्निकल सर्वेलेंस पर भी रखा हुआ था और उस सूचना के आधार पर सिंघाना से गिरफ्तार किया। जैसा मैंने बताया, योगेश जो है इसके टोटल 13 मुकदमे हैं। ज़्यादातर जो है 3/25 आर्म्स एक्ट के हैं, 307 का मुकदमा है, 308 का मुकदमा है, आबकारी अधिनियम के अंदर भी मुकदमा है, 395 डकैती का भी मुकदमा इसके ऊपर है। ये अभी फिलहाल 4 प्रकरण में अभी वांछित था, 3 सिंघाना के हैं और एक शिप्रापत थाना जयपुर में भी एक प्रकरण में वांछित चल रहा है। आचार संहिता लगे हुए करीब 9 दिन हुआ है। 16 तारीख को आचार संहिता लगी थी और पिछले 9 दिनों में झुंझुनू जिले में केवल पुलिस के द्वारा 7,58,00,000 रुपए की कार्रवाई हुई है, जो कि पिछले जो 2019 के चुनाव से अगर तुलना करें तो उस वक्त जो आचार संहिता लगी थी उसमें पूरे आचार संहिता के दौरान केवल 27 लाख रुपए की कार्रवाई हुई और अभी हमने केवल 9 दिनों में ही 7.5 करोड़ के ऊपर की कार्रवाई की है, जो कि ऑलमोस्ट 28 गुना है। आबकारी अधिनियम के अंदर हमने 24 प्रकरण दर्ज किए हैं पिछले 9 दिनों में। 3,000 लीटर से ज़्यादा अवैध शराब जब्त किया है। एनडीपीएस एक्ट के अंदर 6 प्रकरण दर्ज किए हैं और 11 kg 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। और इसके अलावा हमारा अवैध माइनिंग और जो अवैध लकड़ी का जो मूवमेंट होता है उस पर हमारा काफ़ी ध्यान रहा है। काफ़ी पिछले 9 दिनों में हमने माइनिंग विभाग के साथ मिलकर, फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलकर काफ़ी डंपर्स, ट्रैक्टर्स, पिकअप पकड़े हैं जिनका उपयोग लकड़ी का अवैध मूवमेंट के लिए या फिर अवैध खनन सामग्री के मूवमेंट के लिए किया जा रहा था। तो ये सारे जो हमने अभी पिछले 9 दिनों में जो कार्रवाई की है 7.5 करोड़ के ऊपर की, और मैं बताना चाहूँगा पूरे राजस्थान में झुंझुनू जो है टॉप के 4-5 जिलों में है इन टर्म्स ऑफ सीजर्स की जो कार्रवाई हुई और उसका जो वैल्यूएशन है। बिल्कुल, इसमें जो थाने लेवल पर है, हर थाने लेवल पर तो कार्रवाई करने का प्रयास किया ही जा रहा है, पर जिले लेवल पर मैंने 2 अलग अलग स्पेशल टीम्स बनाई हैं। सबका अपना अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। कोई एनडीपीएस एक्ट पर कार्रवाई कर रहा है, कोई आबकारी अधिनियम में कार्रवाई कर रहा है,
कोई माइनिंग और अवैध लकड़ी के मूवमेंट पे कार्रवाई कर रहा है, कोई इनामी अपराधियों के पीछे पड़ा है, कोई आर्म्स एक्ट के अंदर कार्रवाई कर रहा है। तो सबकी अलग अलग एक सब टीम्स बनाई हुई है और मुझे ये कहते हुए काफ़ी खुशी है कि पिछले 9 दिनों में इन्होंने काफ़ी अच्छा आउटकम दिया है, काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है, चाहे वो आर्म्स एक्ट के अंदर हो, चाहे वो आबकारी में हो, चाहे वो एनडीपीएस में। और अभी भविष्य में भी बिल्कुल ऐसे ही कार्रवाई हम कंटिन्यू रखेंगे और चुनाव को शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से। हरियाणा बॉर्डर पर हमारे 6 स्थायी नाके लगे हैं, जहाँ पर सीसीटीवीज़ को भी फंक्शनल कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो हरियाणा बॉर्डर के अपने हरियाणा राज्य के जो भिवानी ज़िला और महेंद्रगढ़ ज़िला पड़ता है, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ हम निरंतर संपर्क में रहते हैं, उनके साथ समन्वय भी करते हैं। वो अपनी तरफ भी नाकाबंदी करते हैं, हम अपनी तरफ भी नाकाबंदी करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी एफएसटी एसएसटी भी है, वो भी वहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ में काफ़ी सक्रिय है। और अभी कल आबकारी विभाग ने भी काफ़ी एक बड़ी कार्रवाई की है, हमारे साथ समन्वय करके काफ़ी बड़ा एक कंटेनर पकड़ा था। तो ज़िले के जितने भी विभाग हैं, चाहे वो पुलिस हो, आबकारी विभाग हो, फॉरेस्ट हो, माइनिंग हो, सब बिल्कुल एक साथ समन्वय करके कार्रवाई कर रहे हैं। और उद्देश्य यही है कि बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न करें।